भगवान की जय। पहले तो हम बताते हैं, गुरुदेव मौनी बाबा भगवान हैं और इनको कुछ लोग साईं बाबा भी कहते हैं। कि ब्रह्म एक ही हैं, अनेक भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। उसी तरह से गुरुदेव मौनी बाबा भगवान हैं, इनको कुछ लोग साईं बाबा भी कहते हैं। हम जो है अखंड विद्यानंद जी महाराज मौनी बाबा आश्रम करोती कतरई घाट से बोल रहे हैं। आप सभी माता बहनों, भाई बंधुओं से अनुरोध है कि जो गुरुदेव का मौनी बाबा का पूजा करते हैं या अर्जी करते हैं, वो व्यक्ति ज्यादातर धूप का प्रयोग करें, अगरबत्ती का परहेज करें। हालांकि ये बाध्य नहीं है कि धूप का प्रयोग करें, लेकिन उचित यही होता है कि व्यक्ति धूप का प्रयोग करे। बिहार से अनेकों कन्याएं यहाँ आती हैं, गुरुदेव के दर्शन मात्र से वो स्वस्थ हो जाती। यहाँ अर्जी उसी की लगाई जाती है जो काफी परेशान हो, समस्या से छुटकारा नहीं मिलता तब। नहीं तो ये प्रभु तो ऐसे हैं कि अगर व्यक्ति 21 बार नियम से आके इनका दर्शन पूजा करे तो स्वतः ही कल्याण हो जाता है, उसमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मेन चीज है कि श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। बहुत सी कन्याएं आती हैं, गुरुदेव का दर्शन पूजा करती हैं और थोड़ा सा नियमित आ जाती हैं, उसके समस्या का समाधान वो स्वयं कर देते हैं, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हमको श्रद्धा नहीं है तो आप किसी देवालय में जाइए, कहीं भी पूजा करिए, कोई लाभ नहीं होता। साहब संतों से तो बहुत भारी लाभ होता, संत तो बड़े सरल हृदय के होते हैं, लेकिन हमारा लगाव होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि अगर प्रभु का दर्शन नियमित रूप से व्यक्ति जो समस्या से ग्रसित है वो नहीं निकल पा रहा है, तो प्रभु का दर्शन अगर नियमित रूप से 21 दिन लगातार कर ले तो वो स्वतः ही समस्या से निकल जाएगा। उसको नियम का कोई परहेज करना नहीं पड़ेगा। नियम का परहेज कुछ लोग कहते हैं कि बाबा के यहाँ जाने पर वो बड़ा नियम का परहेज करा देते हैं। ये भी सत्य है। नियम का परहेज इसलिए कराया जाता है कि किसी संत की पूजा लगाई जाती है और संत के पूजा में नियम होते हैं, जो कि किसी इष्ट का तो पूजा है नहीं, वो तो संत का पूजा है, भगवान का पूजा है, तो भगवान के पूजा में नियम का होना बड़ा आवश्यक है। लेकिन अगर आप किसी भी हाल में हो, परेशान हो, तो आप गुरु के दरवाजे पर आके इनका दर्शन पूजा करके 21 दिन में अपनी समस्या का अंत कर सकते हो। ये स्वतः ही कर देते हैं, किसी की कोई जरूरत ही नहीं। इसलिए इस मामले में ज़्यादातर हम बिहार का नाम लेते हैं। बिहार के लोग ज़्यादातर धर्मपरायण होते हैं। हालांकि धर्मपरायण तो हर जगह के हैं, लेकिन बिहार के लोग ज़्यादातर धर्मपरायण होते हैं। और जब व्यक्ति धर्म के साथ चलता है तो निश्चित रूप से लक्ष्मीमान होता है। धर्म जहाँ होगा वहाँ लक्ष्मी जरूर प्राप्त हो जाती है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि बाबा मैं दान तो देना चाहता हूँ, धर्म करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ रहता ही नहीं। मजबूरी है साहब, बिना धर्म किए आपके पास कुछ रहेगा भी नहीं। आप देखिए छोटा सा शहर बनारस है, उसमें आप देखिए कि ज़्यादातर बिहार के लोगों का ही मकान है। ऐसा आपने सोचा है क्यों? इसलिए कि उनके पास पैसा है। और पैसा कैसे है? इसलिए कि धर्म को पकड़े हैं, धर्म के धूरी पर चल रहे हैं, इसलिए 10 पैसा हैं। हम फटेहाल क्यों हैं? हमको धर्म तक दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। हम खुद अगरबत्ती न दिखाते हैं, ना अपने बच्चों को बताएंगे कि प्रभु हाँ दिखाओ अगरबत्ती। तो जब जो दिखा रहा है तो उसका परिणाम वो जरूर ही भोगेगा। अच्छा किया है तो अच्छा, बुरा किया है तो बुरा, परिणाम तो सबके निकलते हैं। तो मुझे
धर्म का आश्रय लेना ही पड़ेगा। हम अपने कर्म से स्वयं दरिद्र बन जाते हैं। उच्च कोटि का कर्म करना चाहिए। ये महान संत बैठे हुए हैं आपका केवल कल्याण करने के लिए, 10 पैसा किसी से लेने वाले नहीं हैं। ये तो देने वाले दाता हैं। इनके समक्ष आपको आने से स्वतः ही आपका कल्याण हो जाएगा, किसी को खोजना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हम घबराते हैं, दर दर घूमते रहते हैं। करते क्या हैं कि सारे ओझाओं के चक्कर में पड़ के हम अपने आप को बर्बाद कर डालते हैं। जब पूरी तरह से असमर्थ हो जाते हैं, चारपाई पकड़ लेते हैं, तो फिर गुरुदेव की सुध आती है। तो भाई इस स्थिति में आप गुरुदेव के पास पहुंचिएगा तो अब आपको नियम का पालन करना होगा। ये संत आपके ऊपर कड़ाई करेंगे तभी तो आपके पाप को काटेंगे, कैसे दूर होगा। इसलिए लोग कहते हैं कि कड़ाई करते हैं, इसका कारण यही है। आप थोड़ा सा अस्वस्थ होइए, इनके दरवाजे पर आ जाइए, दर्शन पूजा करिए, स्वतः ही किसी से कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप कष्ट दूर हो जाएंगे। तो साहब धर्म के धूल पर ही हमको घूमना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलना। ऐसे तो ये जिंदगी क्या है, ये धरा है और धरा के समान धरा पर ही रह जाएगा। मेरे राम को तो बस यही सोचना है कि प्रभु का सेवा कितना बढ़िया से कर ले, और प्रभु के सेवा में ही सब कुछ लाभ है। यही मैं लेके जाऊंगा, बाकी तो यहाँ का सामान यहीं छूट जाएगा, कुछ जाना नहीं। इसलिए हरि भजन करना बहुत जरूरी है। अगर सुखी रहना है तो प्रभु का स्मरण करना पड़ेगा ही, और कोई रास्ता नहीं है। और इतने महान संत आपके नजदीक बैठे हुए हैं, केवल इनके दर्शन पूजा मात्र से आपका कष्ट दूर हो जाता है। थोड़ा सा पूजा करे, थोड़ा भोग किसी संत के पास जाया जाता है तो भोग जरूर अर्पण किया जाता है, चढ़ाएं, ऑटोमेटिक आपका कष्ट दूर हो जाएगा, चाहे जैसा भी कष्ट हो। नियम में तो तब मैं बुलाऊंगा जब आप असाध्य रोग से ग्रसित हो, समस्या इतनी बड़ी हो कि वो दूर न हो पाती हो, तो प्रभु की अर्जी लगानी पड़ती है। अन्यथा तो आप आइए, दर्शन करिए, स्वतः ही पाप काटते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए माताओं की कितनी बड़ी महत्ता होती है। जो त्रिदंडी स्वामी हैं, 2 दंड धारण कर लिए स्वामी हैं, तो उनको उनके पिता तो उनको दंडवत करते हैं, लेकिन वही संत अपने माँ को देखते हैं तो दंड सहित अपने माँ का दंडवत करते हैं। क्योंकि माँ का अधिकार सबसे बड़ा होता है। माँ ने उस संत को अपने उदर से पैदा किया है, संत कोई ऊपर से गिर के नहीं आया है, वो भी माँ के उदर से पैदा हुआ है। उस माँ को दंडवत करता है, प्रणाम करता है, इसलिए कि वो जानता है कि माँ ही सत्य है, वो ही जननी मुझे इस पृथ्वी पर लाई है, और वो चाहेगी तो मेरा उद्धार हो जाएगा। देखिए दान की प्रक्रिया बहुत से अच्छे अच्छे संतों को, बहुत से अच्छे अच्छे राजाओं को सशरीर ऊपर भेज दिया है। इसी तरह से आप हरिश्चंद्र का नाम जानते हैं। हरिश्चंद्र जो है सशरीर ऊपर चले गए थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय, सतगुरुवे नमः। हरिओम हरिओम हरिओम। इसी तरह से महाराज